ओम काल कालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो काल भैरव प्रचोदयात्। नमस्कार साथियों, तो आज का हमारा टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। सुबह सुबह की दिल की बातें। एंड हमारे सामने हैं 3 ऑब्जेक्ट्स, जिसमें से पहला है ये टैरो, सेकंड है फेरिडल ओरेकल एंड थर्ड जो है वो है लव मैसेजेस। सो देखते हैं आज हमें क्या किस्मत का खेल नजर आता है। ठीक है, जानते हैं सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। आपको मैनिफेस्टेशन करना है तो आप मैनिफेस्टेशन करना शुरू कर सकते हैं रीडिंग के साथ ही या रीडिंग के बाद भी। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, एंड नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जैसे वीडियो आ जाए आपको मिल सके। ठीक है, आई थिंक कुछ इश्यूज अभी आ रहे हैं यूट्यूब पे, तो काफ़ी लोगों को नोटिफिकेशन अगर पहले से ऑन भी किया है तो भी नहीं मिल रहा है। सो डू चेक कि आपने नोटिफिकेशन ऑन किया है या नहीं। ठीक है, तो तब तक करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग। देखते हैं सुबह सुबह हमें क्या समझ मिलती है, क्या है उनकी दिल की बातें अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। हमें कुछ कार्ड्स चाहिए। 5 कार्ड्स मिल चुके हैं, 6 और ये 7। ठीक है, तो 7 कार्ड के साथ करते हैं हम रीडिंग की शुरुआत। एंड हियर वी गो। चलो, तो पहला एक कार्ड जो हमें मिला है वो है जस्टिस कार्ड। एंड आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा क्लियरली। लिब्रा मेन राशि है इस कार्ड के लिए। मेजर अरकाना का कार्ड है कि भाई स्पिरिचुअल लर्निंग यहाँ पे होती है। ठीक है, तो अगर हम जस्टिस की बात करें तो ये जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं अपने खुद के चरित्र में जस्टिस लाना चाहता है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि कई बार हम खुद को ही कहते हैं कि भाई जो मैंने सोचा है वो तो मैंने किया ही नहीं, या फिर जो मुझे लग रहा है सही है वो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो कई बार क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमारे हाथ में होती हैं एंड कई बार नहीं होती है, लेकिन फिर भी सवाल तो पड़ते रहते हैं। जैसे किस्मत ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या फिर अब मेरे हाथ में क्या ऑप्शंस है, मुझे कौन से चॉइसेस करने हैं। एंड उसी के साथ हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे कि आई थिंक रात को मैंने जो रीडिंग की थी कि इंतज़ार करे या मूव ऑन करे, मैं यहाँ पर लिंक दे दूंगा। अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसमें एक कार्ड आ गया था चॉइसेस, कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल में। तो जैसे कि भगवान कहते हैं कि आप के हाथ में है कोई भी चुनाव करना, लेकिन वो चुनाव करने के बाद आपकी किस्मत बदल जाएगी। आप के जिंदगी के जो मोहरे हैं वो सब बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल, आपने तय कर लिया कि आप भारत में ही रहेंगे और किसने तय कर लिया कि नहीं भाई मैं तो फॉरेन में जाऊंगा। फॉरेन में जाने के बाद वहाँ के लोग अलग है, कल्चर अलग है, चॉइस की उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा। तो वो आपको ध्यान में रखना होगा। कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है वो ऐसे कुछ करना चाहता है कि जो बदलाव वो कर सकता है। ठीक है, अपने अनुरूप हो या फिर आप दोनों के दिल के अनुरूप हो, वो कैसे कर पाएगा इसके बारे में ज्यादा सोच रहा है। सेकेंड जो कार्ड है वो है जजमेंट। एंड ये कार्ड जो है वो आई थिंक जस्टिस के बाद वाला नेक्स्ट कार्ड आता है, जहां पे एक्चुअली हम कहते हैं ना कि फैसला लेना, निर्णय लेना, वो ये वाला कार्ड है। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद को रोकते हैं कोई भी निर्णय लेने से। वजह बहुत सारी होती हैं। किसी के लिए डर, ये भी एक वजह हो सकता है, या फिर किसी के लिए अगर मैंने यही जजमेंट ले ली, यही निर्णय ले लिया तो नेक्स्ट क्या होगा ये मुझे नहीं पता। तो बात यहाँ पे आती है कि ये जो व्यक्ति है ये आई थिंक आज सुबह कोई निर्णय लेना चाहता है। हालांकि निर्णय जो होते हैं वो बहुत छोटे भी हो सकते हैं, एंड कई बार निर्णय का जो महत्व होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि मान लो कि आप दोनों ने बस शुरुआत की है कम्युनिकेशन करके। ठीक है, अब मान लो ये तय करते कि नहीं मुझे तो भाई कम्युनिकेशन करना है, और अगर सुबह से आपको मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो आपको फिक्स होता है कि हाँ भाई दिस पर्सन ट्रूली लव्स मी। तो एक छोटा सा निर्णय लिया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ कि अगर आप फिर कमिटमेंट करते हो, शादी हो जाती, तो इसके पीछे का जो एक रीजन है कि उन्होंने सुबह सुबह कॉल किया। तो ये होता है कि छोटा सा निर्णय भी हमारी जिंदगी बहुत हद तक, कई ज्यादा हद तक बदल सकता है। तो ये चीज यहाँ पे आती है। जजमेंट हर प्रकार के हो सकते हैं, पर्सनल जजमेंट हो सकते हैं, प्रोफेशनल जजमेंट हो सकते हैं। उसमें से जो इनके लिए अभी जरूरी है या फिर जिसके ऊपर ये ज्यादा संशोधन कर रहे हैं वो यहाँ पे काफी काम आ सकता है, जिसके बारे में अगर आपको पता है।
नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो व्यक्ति है वो एक्चुअली अपने चरित्र के ऊपर ज्यादा काम कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़े से फ्लर्टिशियस है तो वो नेचर कम करना चाहते हैं, अगर गुस्से वाले हैं तो वो भी नेचर कम करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा बड़बड़ करते हैं वो भी नेचर कम करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इन शॉर्ट जो इनके अंदर उनको लग रहा है कि कमियां हैं या फिर किस तरह से आपको और ज्यादा इम्प्रेस किया जाए उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क चल रहा है। ये समय उन्हीं के लिए है। हम इस समय को मेडिटेशन समय भी कह सकते हैं। अब ये वो कब मेडिटेशन करते हैं, बिल्कुल सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग या फिर ब्रह्म मुहूर्त में वो करना है, या फिर जैसे उनको समय मिलता है थोड़ा वक्त निकालते हैं, मंत्र जाप करते हैं या फिर शांत बैठते हैं, वो उनका अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ पे क्लियरली दिखती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। अगर हम यहाँ पे इस कार्ड को देखें, स्टेप बाय स्टेप जो कार्ड आ गया है फायर साइन की तरफ, इसकी अगर हम बात देखें तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है वो आपसे भी थोड़ा सा कुछ सीखना चाहता है। जैसे कि मे बी अगर आपको कोई चीज खटकती है तो किस प्रकार से आप विरोध प्रदर्शन करते हो, ये भी काबिल तारीफ होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे फैमिली मेंबर्स को तो बहुत इजीली हैंडल करते हैं, लेकिन जब बात आती है प्रोफेशनल लाइफ की तब हमें दिक्कत आती है। कई बार हम किसी को ना नहीं कह सकते। मान लो आपको बता दिया गया ओवर टाइम कीजिए और आप ना नहीं कह सकते, फ्रेंड ने कहा कि मुझे हेल्प करो, आप ना नहीं कह सकते। तो ऐसे में क्या होता है ना कि कई बार हमें इश्यूज आते हैं। तो ये इशू ना आए इसलिए पर्सन आपसे जानना चाहता है। दूसरी रीजन हो सकता है कि मे बी जिस तरह से आप लोगों से बात करते हो, मे बी लोग आपसे बात करने से डरते हैं, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में कमेंट करने से भी डरते हैं। लेकिन शायद इनके यहाँ पे उल्टा है, डायरेक्टली कमेंट करते हैं, आप पूछते हैं कि भाई रिलेशनशिप में हो या नहीं हो। तो ऐसे में ये व्यक्ति जानना चाहता है कि आप ऐसा क्या करते हो, या फिर जिसको ये पहचानते हैं जो इनका मेंटर हो सकता है कि वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं, लोगों से किस तरह से निपटते हैं, ये भी कहीं ना कहीं वो जानना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स है तो दिल की जो हालत है, हृदय की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है कि जो अगर आपका अभी भी ब्रेकअप हुआ है या फिर आपने मूव ऑन कर लिया है एक प्रकार से अगर हम कहें तो जो आपके लिए सही पर्सन होगा वो कहीं ना कहीं आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है। हालांकि कितने जल्दी वो आपको अप्रोच करेगा वो आपके ऊपर निर्भर है। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बहुत उतावला होता है और वो तुरंत बिना कुछ सोचे समझे ही रिस्पॉन्ड दे देता है, लेकिन कई बार फिर उसका रिजल्ट नेगेटिव में आता है। तो हो सकता है ये पर्सन सही समय को देख रहा है, जब उसको लगेगा कि मुझे अब कांटेक्ट करना है तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे एरीज, लियो, सैज, अगेन फायर साइन। अगर हम इसकी बात करें तो बेसिकली आपको अंडरस्टैंड एंड आपको एंटरटेन दोनों ही करना चाहते हैं। इनके लिए आपकी खुशियां बहुत मैटर करती हैं। क्यों? बिकॉज जिस प्रकार से आपने अब तक इनको खुश रखा है या फिर इनके खुशियों का ख्याल रखा है, जैसे कि मे बी इनको कोई किताब पसंद है किसी स्पेसिफिक ऑथर की, तो वो आप इनको दे देते हो एज अ गिफ्ट, या फिर टाइम बहुत आप पंक्चुअल तरीके से फॉलो करते हो। तो ऐसी छोटी छोटी बातें जो होती हैं वो एक्चुअली बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है, जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये हमारा फाइनल कार्ड। अगर हम इसको देखें तो बेसिकली ये आपके सामने अपने आप को इस कदर प्रस्तुत करना चाहता है कि मानो आपके बगैर रह नहीं सकते। ठीक है, ये हो भी सकता है, उसमें कोई इश्यूज नहीं, बट इसके पहले ये अपने आप में काफी सारे चेंजेस करना चाहते हैं। कार्ड आ गया था ना, तो वही है कि चेंजेस करने के बाद वो खुद को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये जो कार्ड आ गया किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये उनकी मन की स्थिति दर्शाता है। अगर इन्होंने पहले से अपने आप में चेंजेस कर लिए हैं तो तुरंत आपसे कम्युनिकेट करेंगे, नहीं कर लिए तो कहीं ना कहीं सोच चल रही है कि किस प्रकार से मैं अपने आप में और बेहतरीन तरीके से चेंजेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे आती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें और क्या क्लैरिटी मिल सकती है फ्रॉम दी फेरी टेल ओरेकल। ठीक है, चलो अब देखते हैं रीडिंग हमें क्या बतलाता है। एंड जो पहला कार्ड है वो है भाई लव ब्लॉसमिंग। ठीक है, ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है। अगर हम इसको देखते हैं तो लव ब्लॉसमिंग का मतलब है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं पे प्यार कर बैठा है, एंड ये जो प्यार है इस प्यार को उसे और ज़्यादा खिलखिलाना है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आपकी बस शुरुआत हुई है प्यार की तो चाहते हैं कि आप इनके ऊपर भरोसा जता है, कहे कि भाई व्हाट टू डू, बार बार डेट पे जाए। तो ये उनकी कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग है। हालांकि आप क्या कहते हो
एंड आप अभी जिस मोड पे हो, उस मोड पे ये आपसे जो एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, आप कितने हद तक उसको फॉलो करते हैं, अभी आपके ऊपर डिपेंड है। रिकनेक्शन की भी चांसेस है यहाँ पे। अगर बीच में ही आपका कनेक्शन टूट चुका था, मे बी आपने वार्तालाप करना बंद कर दिया था, 1-2 हफ्ते से बातें नहीं हो रही, तो सडनली वो आपको कॉल बैक कर सकते हैं और मानो ऐसे बिहेव कर सकते कि कुछ हुआ ही नहीं और तुमने कल मुझे क्यों नहीं कॉल किया। तो इस प्रकार से आप कहीं ना कहीं इनसे कुछ चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इमोशनल चैलेंज ये तब आता है जहाँ पे मेरे हिसाब से इनके सामने एक चीज होती है और ये कोई दूसरी चीज फॉलो कर रहे होते हैं। अगर आप बात कर रहे हो कमिटमेंट की और यहाँ पे अगर आपको कुछ इश्यूज दिख रहे हैं, मे बी फैमिली रिलेटेड, क्योंकि देखो आप अगर उनके यहाँ पे रहने के लिए जा रहे हो शादी के बाद, फैमिली जो है उनकी वो बहुत बड़ी है एंड ये कहीं सेटल नहीं होने वाले विद जस्ट 2 ऑफ यू, और इसलिए आपको उनके साथ विद फैमिली अगर रहना होगा, तो अगर वो आपसे कह रहे हैं आपको ये चेंजेस करने होंगे, ये करना होगा, वो करना होगा, सो क्या इसके लिए आप रेडी हो या फिर क्या इसके लिए पर्सन रेडी है? मान लो अगर आपने विरोध प्रदर्शन किया, फिर आपने कहा कि नहीं भाई मेरे से नहीं होगा, या फिर उन्होंने आपसे कुछ और भी एक्सपेक्ट किया कि आप खुद में ये बदलाव करेंगे कि मे बी आपको टैटू पसंद है तो और नहीं बनाएंगे, या फिर आप अपना ख्याल रखेंगे, ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाएंगे, जो भी चीज़ें हो, तो ऐसे में कितना आप उसे फॉलो करते हो या फिर कर सकते हो, ये उनके लिए भी एक चैलेंज बन जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें सडनली पता लगता है कि ये चीज़ें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं एंड नहीं भी कर सकते, ये चीज़ें यहाँ पे इनके लिए आती हैं। हाँ, कुछ बातों के लिए उनको लगता है कि इस रिश्ते में वो चीज़ आप फॉलो नहीं कर सकते। तो अगर आपने किसी बात के लिए स्ट्रिक्टली मना किया है तो आपका वो मना 100% मना ही रहेगा, फिर चाहे आप कितने भी बार ये आपको मनाने की कोशिश करें, और ये चीज़ इनको 100% समझनी होगी। फाइनल देखते हैं हम यहाँ पे लव मैसेजेस जो आ रहे हैं आप लोगों के लिए। देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। जो पहला कार्ड है वो है सिंस द डे यू केम इनटू माय लाइफ एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो इनको लग रहा है कि भी, इनका कहना है कि जब से आप इनके जिंदगी में आए हो चीजें सही होना शुरू हो चुका है। You're my anchor in life's ocean and most of all you're my best friend। कहीं ना कहीं उनके लिए आप पहले एक बेस्ट फ्रेंड हो, उनके बहुत अच्छे दोस्त हो, और उसके बाद लवर हो वगैरह वो चीजें हो, तो ये अपनी फ्रेंडशिप जो है वो किसी भी हालत में तोड़ना नहीं चाहते। आई वॉन्ट टू स्टे फॉर एवर विथ यू, ये एक चीज है, ये एक हकीकत है, ये हमेशा चाहते हैं आप ही के साथ रहें, लेकिन ये उनका इमोशनल भाव है। जैसे कि अभी इसके पहले जो टैरो ओरेकल आ गया था कि फैमिली के साथ रहना चाहते, तो फैमिली के साथ रहना अलग होता है, वो चीज यहाँ पे आपको देखनी होगी। एंड जो फाइनल कार्ड है आई कैन बी माई सेल्फ व्हेन आई एम विथ यू। भाई ये जब आपके साथ होते हैं तो इनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी भी मिलती है। बट यहाँ पे जानने वाली बात ये होगी कि ये तब ऐसा फील करते हैं जब आप इनको सपोर्ट करते हो। तो क्या ये आपको सपोर्ट करते हैं या नहीं, ये भी एक जानने वाली चीज होगी। रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।